आज हम लोग मैथमेटिक में कुछ नियम पढ़ेंगे, जैसे घात और घातांक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? घात और घातांक के बारे में। तो देखिए, घात किसको बोलते हैं और घातांक किसको बोलते हैं। अगर ये जो a बटे बी दिया है, इसका पावर दिया है m गुना a बटे बी पर पावर दिया है n, तो ये a बटे बी जो है इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। और जो पावर रहता है उसको क्या बोलते हैं? घात। गुना a बटे बी इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। इसको क्या बोलते हैं? घात। जैसे लिख दिए a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो ये जो a है इसको हम लोग बोलते हैं घातांक, और जो पावर में है उसको बोलते हैं हम लोग घात। तो नियम ये कहता है कि अगर घातांक दोनों का समान है, घातांक क्या है? दोनों का घातांक समान है, तो और घात अलग अलग हो, घात कुछ भी हो, अलग अलग हो, तो आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या होती है? तो लिखेंगे a पर पावर m प्लस n। देखिए, a पर पावर दिया है m भागा a पर पावर दिया है n बराबर, अगर दोनों का घात समान हो, दोनों का क्या क्या हो? घात समान हो, और दोनों का घातांक समान हो, दोनों का क्या हो? घातांक समान हो, और घात अलग अलग हो और भागा में रहे, तो पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। ये दो नियम हम लोग को पढ़ना है। इसमें दो नियम दिए हुए हैं। हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का इस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, चलिए इसको देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3/4 पर पावर 7 गुना 3/4 पर पावर 5। देखिए, दोनों का घातांक समान है, दोनों का क्या है? घातांक समान है, और घात अलग अलग है। तुमको घात से कोई मतलब नहीं, घात कुछ भी रहे, अगर दोनों का घातांक समान है तो पावर, और बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो क्या लिखेंगे? 3/4, दोनों में 1 लिखेंगे। दोनों में कितना लिखेंगे? 1। तो 3/4, और पावर कितना है? 7 प्लस 5, तो लिखेंगे 3/4, और 7 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, देखिए घातांक दिया हुआ है -2/5, -2/5, और घात अलग अलग है। अगर घातांक समान रहे, घातांक क्या रहे? समान, और घात कुछ भी रहे अलग अलग, तो हमेशा गुना में पावर जुड़ जाती है। तो क्या करेंगे? -2/5, 11 गुना दिया है -2/5 4, तो गुना है, तो लिखेंगे दोनों में 1 लिखेंगे, -2/5, पावर कितना है? 11 प्लस 4, तो लिखेंगे -2/5 पर पावर 11 4 15। ये नियम है किसका? घात और घातांक का। गुना में, किसमें? गुना में। अगर गुना में रहे तो पावर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाते हैं। पावर आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अगर भगा में रहे, क्या रहे? भगा में रहे, तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। पावर आपस में क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। तो ये हम लोग पहला जो दिया हुआ था घातांक, घात और घातांक जिसमें पावर जुड़ते हैं, उसमें हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए, और देखते हैं 2 क्वेश्चन माइनस में। तो a/b पर पावर m दिया है, भगा दिया हुआ है a/b पर पावर n दिया हुआ है। अगर दोनों का घातांक समान हो, घातांक क्या हो? समान हो, और घात अलग अलग हो, घात क्या हो? अलग अलग हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती है? घट जाती है। तो देखिए 2/3 दिया हुआ है, भगा का चिन्ह है 2/3, 2/3 का पावर कितना दिया हुआ है? 4। इसमें 2/3 का पावर कितना दिया हुआ है? 2। अगर भगा का चिन्ह है, दोनों का घातांक अगर समान हो और घात कुछ भी हो अलग अलग, तो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो लिखेंगे 2/3 पर पावर 4 भगा 2/3 पर पावर 2, तो इसको लिखेंगे, दोनों में 1 लिखेंगे, तो 2/3, और पावर कितना है? 4 माइनस 2, तो लिखेंगे 2/3 पर पावर 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। पावर का मतलब होता है, पावर का मतलब जैसे 2 पर पावर लिख दिए 3, इसका मतलब होता है 2 कितना बार? 3 बार। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह तो 2 बार है, तो 2 दूनी 4, और पावर 3 पर पावर 2, तो 3 तिया 9। ये पहला का आंसर है। दूसरा देखते हैं, 5/7 दिया है, पावर 5 है, भागा का चिन्ह होगा, और यहाँ दिया हुआ है 5/7 पर पावर -3। तो कैसे लिखेंगे? दोनों में 1 लिखेंगे, 5/7। अब देखिए अच्छा से, यहाँ दिया हुआ है 5, और चिन्ह क्या होता है? भागा में अगर घातांक समान हो, घात अलग अलग हो, भागा का चिन्ह हो, तो माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। और क्वेश्चन में पहले से माइनस दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो लिखेंगे
5/7 पर पावर कितना, थोड़ा इधर कर देते हैं, 5 + 3, 5 और 3 8, तो इसको लिख देंगे 5 पर पावर 8/7 पर पावर 8, यही है आंसर। इसको 5 को 8 बार गुना करना पड़ेगा और 7 को 8 बार। हम लोग का ये पहला आंसर ये दिया हुआ है, दूसरा का आंसर ये है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।